हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इस वक्त आपको लेकर। सुबह की एनर्जी आज के दिन में टैरो विद एम सिंह पे जो मैंने रीडिंग पोस्ट की थी उसमें काफ़ी हैवी थी, तो इसीलिए आज मैं रात में भी मेजर अरकाना यूज़ कर रही हूँ टू चेक द करंट एनर्जी। अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। पांच कार्ड एंजल्स मेजर अरकाना से, 5 कार्ड्स, पहला कार्ड हमारा जस्टिस है, सेकंड कार्ड है हर्मिट, थर्ड कार्ड है मैजिशियन, फोर्थ कार्ड है द फूल, फिफ्थ कार्ड है हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे डेविल। सो साइन की बात करें तो यहाँ पर साइन है तुला राशि, कन्या राशि, मीन राशि, मकर राशि। यहाँ मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ एनर्जी यहाँ पे कर्क राशि की भी है। एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले देखिए स्ट्रगल दिख रहा है, ईगो दिख रहा है, स्टबर्ननेस दिख रही है, साइलेंट जोन में रहने का इनका मन कर रहा है। इस वक्त पे चीज़ों को बैलेंस करने की बजाय चीज़ों को ख़त्म करने पर ज़्यादा इनका ज़ोर है। मतलब कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो आज चीज़ें ख़राब है कल ठीक हो जाएगी, ये नहीं सोच रहे। इनकी एनर्जी में इस वक्त ये है कि अगर मेरी मर्ज़ी का नहीं हुआ तो वो सिचुएशन ही ख़त्म, आर्या पार। ये वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। मेजर अरकाना से बिल्कुल केयरलेसनेस दिख रही है और ज़िद्दी एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर ये ज़िद और ये केयरलेसनेस आपके फेवर में हो तब तो ठीक है, बट अगर आपके अगेंस्ट हो जाए तो फिर आप चाह कर भी इनको रोक नहीं पाएंगे। ये वाली सिचुएशन है। अगर ये अभी साइलेंट जोन में रहें, शांति से रहें और ये एनर्जी पास आउट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो प्रे ये कीजिए कि अभी ये सोच समझ के ही निर्णय लें, हड़बड़ी में कोई डिसीजन या ज़िद में आके कोई डिसीजंस ना लें तो ज़्यादा बेटर है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। आजकल कमेंट सेक्शन जो दिखता है ना, कमेंट्स, उसको स्लाइड करेंगे तो एक हाइप बटन आया है यूट्यूब की तरफ से। तो जितना आप लोग हाइप दबाएंगे उतना अच्छा है इस चैनल के लिए। जैसे लोग कहते थे ना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो अब हाइप आया है। मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, बट आज ही मुझे मेल आया है तो मुझे पता चला है। तो मैंने देखा, बड़े मज़ेदार है, उसको दबाओ तो पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो मेरे फेवरेट चैनल हैं उनको जब मैंने चेक किया तो मज़ा आया बहुत। तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हाइप बटन दबा सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है, उससे बस इस चैनल को पॉइंट्स मिलेंगे शायद। अभी मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट पॉइंट्स मिलना इज़ गुड फॉर दिस चैनल। चलिए, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन से सुबह मैसेज वाला रीडिंग नहीं आ रहा है बिकॉज़ सावन शुरू हो गया है और सुबह सुबह मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। अभी कल से रेगुलर वीडियोस आपको मॉर्निंग की मिल जाएंगी। सावन में अक्सर ही आप लोगों को पता ही है, थोड़ा शुरू में मुझे काफ़ी मैनेज करनी होती हैं चीज़ें, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, स्पेशली पहला जो सोमवार होता है। चलिए शुरू करते हैं जस्टिस से। प्लीज़ गाइड करें क्यों आया है जस्टिस। लो कर लो बात। मैंने कहा ना इस टाइम इनका मन ही नहीं है बैलेंस करने का। देखिए मैंने आपको बिना क्लैरिफाई किए ही एनर्जी पिक करके बताया था कि इस टाइम ये
कुछ भी बैलेंस नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। एंड बैलेंस को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया, इस वक्त सिर्फ अपनी मन की सुनेंगे। कोई ने ये नहीं कह सकता अरे बाबू अरे भैया मेरी सुन लो, मत पड़ो इन सब झंझटों में, रिश्ता विश्ता कोई प्यार व्यार नहीं होता, सब ये है वो है। इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इवन आप भी ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे हो, सबको छोड़ दो मेरे साथ रहो। ये किसी की नहीं सुनने वाले इस टाइम, या सुनने वाले, ये अपनी मन मर्जी की करेंगे, इनको करने दो। ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बट आपके रोकने से भी ना रुके, ये वाली एनर्जी है। हर्मिट, समय लें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने आपसे कहा अकेले रहें, समय लें, सोच समझ के डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए वी हैव गॉट वेटिंग एनर्जी। समय लें, भले थोड़ा टाइम लग जाए बट करेक्ट डिसीजन हो। मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिज। ये और ट्रैप्ड नहीं रहना चाहते, ये किसी भी हाल में इस सफरिंग से बाहर आ जाना चाहते हैं। रोज़ रोज़ के दुख दर्द तकलीफ़ें नहीं सहना चाहते। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, कोई भारत का है कोई विदेश का है, NRI है या फॉरेनर है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे रहना है शादी करके या तुमको रहना है। प्रॉब्लम किसकी है? मेरी है ना, गलत होगा मेरे साथ होगा, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मत परेशान हो मेरे लिए, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी या करूँगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं अब और घुट घुट के नहीं जीऊँगा, इसलिए मैजिशियन के बाद द फूल आया है। द फूल को जस्टिस ने क्लैरिफाई कर दिया है। ये मूव ऑन कर लेंगे उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो इनको न्याय नहीं देगा या जो इनको बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोलेगा कि अरे देखो समय ले लो, सोच समझ के निर्णय लो। कहेंगे नहीं, हमको नहीं सोचना है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी में व्यवधान है जिसकी वजह से ये अटका हुआ फील कर रहे हैं, इनकी इच्छाएं अधूरी रह रही हैं। आप भी इमोशनली अपसेट रहते हैं इनके कारण, इनको अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, जो कि अच्छी बात है। आपके फेवर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10% व्यूवर्स, 100 में से 10% व्यूवर्स के भी अगेंस्ट हो गया तो तकलीफ़ तो पूरी सोल फैमिली को होगी ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लें इस टाइम पे। डेविल को भी क्लैरिफाई कर दें क्यों आए हैं हमारे बरगंडी साहब। ज़िद में है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। एंड वी हैव गॉट सबसे ज़िद्दी किंग हियर। फैमिली के अगेंस्ट जाकर तलवार उठा लेना, अपने ही परिवार के अगेंस्ट तलवार उठा लेना, ये एक तरह से बगावत वाली एनर्जी है। तो सुबह भी वही एनर्जी थी और अभी भी वही एनर्जी है। हालांकि सुबह थोड़ा सा ऐसा एनर्जी मुझे फील हुआ जैसे कि थोड़ा सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, या ये धमकी दे सकते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी या दे दूंगा। ये सही नहीं है। आपको पेशेंस रखनी होती है, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए तो। एनर्जी वाइज बहुत अजीब सी एनर्जी थी सुबह। मैं इस एनर्जी को तो कभी नहीं भूलूंगी जो मुझे आज एनर्जी पिक हुई। होप कि सबके पार्टनर सही सलामत हों। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, एक्सट्रीम पे जाके तो कभी कुछ नहीं सोचना चाहिए, नेवर एवर। और जब बहुत ज़्यादा मन करे, बहुत डीमोटिवेट हो जाएं और मन करे कि ये करना है वो करना है, तो बॉर्डर में चले जाओ और जाके अपने देश के लिए शहीद हो, ताकि आपको सम्मान भी मिले और मुक्ति भी मिले, है कि नहीं। अपने देश के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करो लाइक अ रियल हीरो। ये नहीं कि किसी के प्यार में मरे जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। पता चला आप जिसके प्यार में मरने की सोच रहे हैं वो दूसरे, आप ऊपर से देख रहे हैं, आप भूत बन के भटक रहे हैं और वो किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, आपको और मिर्ची लगेगी। प्लस भगवान बोलेगा अब तो कोई चांस नहीं है, 1000 साल भूत बन के तुमको भटकना पड़ेगा, तो आपको और खलेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सोचना जो व्यक्ति आपके लिए साथ नहीं दे रहा, आपका स्टैंड नहीं ले रहा है, तो महाबेवकूफ़ी है।
ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास आज इतने सारे मैसेजेस आए हैं सेम एनर्जी के कि मैम आपने जो बोला वो एनर्जी तो हमारी भी है। ऐसे कैसे एनर्जी आपकी हो सकती है? इतना मोटिवेट हम लोग क्यों करते हैं आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, वाह भाई वाह भाई वाह। एनर्जी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत दिन रहने वाली है हैवीनेस, बहुत जल्दी ये एनर्जी काम डाउन हो जाएगी। दो नंबर है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा लॉयंस गेटवे पोर्टल के आसपास, और मिनिमम 2 दिन के अंदर की एनर्जी है ये। अगर वेटिंग भी रहता है तो अगस्त तक, मतलब ये मैं जुलाई में कर रही हूँ इसलिए अगस्त बोल रही हूँ। अगर ये रीडिंग आप बाद में भी देखते हैं तो 2 दिन या 2 हफ्ते के अंदर की एनर्जी रहेगी ये। स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कर दे। आपके पार्टनर जो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ना, लोग, समाज, सोसाइटी का डर, अरेंज्ड मैरिज का डर, या ऑलरेडी मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, व्हाटएवर सिचुएशंस, जिस भी बंधन में ट्रैप्ड हैं, वहाँ से एंडिंग ऑफ अ साइकिल है, इमोशनल विड्रॉवल है, निकल जाएंगे उन सिचुएशन से। ये टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहेंगे, ना ये खुद के साथ अन्याय होने देंगे, ना दूसरे के साथ अन्याय करेंगे। अगर ये किसी के साथ लॉयल नहीं है तो ये बोल देंगे कि भाई देख मैं तेरे साथ लॉयल नहीं हूँ, मैं किसी और का हूँ या किसी और की हूँ, तो फिर तू मुझे छोड़ दे या मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तू अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे, मुझे मस्त रहने दे। 4 दिन की ज़िंदगी है, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। ये चीटिंग से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ये है कि मैं घुट घुट के नहीं जीना चाहती या नहीं जीना चाहता। जिस सिचुएशन में, जिस रिश्ते में मुझे रिस्पेक्ट नहीं है या मेरी वैल्यू नहीं है या मुझे प्रेम नहीं है, उस रिश्ते में मैं ना रहूं तो ज़्यादा बेटर है, एक नई शुरुआत करूं तो ज़्यादा बेटर है इस तरह से जीने से। तो ये वाली सिचुएशन में है आपके पार्टनर। इनका विज़न इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, ये अच्छी बात है। आप में से काफ़ी लोगों ने लग रहा है अपने ब्लॉकेजेस हील किए हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा, एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट। थोड़ा सा इंतज़ार है यहाँ पर। सो होप फॉर द बेस्ट। आज के दिन में कुछ तो अच्छी चीज़ें निकल के आई। लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या है आज के दिन में, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से पहला कार्ड है कॉज एंड इफ़ेक्ट। देखिए आप जो भी हो रहा है या जो भी हुआ है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, उसका कोई कोर फाउंडेशन रहता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं हो जाता कि भगवान का मन कर रहा है अरे इसके साथ ये वाला गेम खेलते हैं या उसके साथ वो वाला गेम खेलते हैं। नहीं, हम भगवान को कोसते ज़रूर हैं कि हे प्रभु आप देख नहीं रहे, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। भगवान कहेंगे भाई मैंने क्या किया, तेरे कर्मा का रिकॉर्ड किसी और के पास है, जैसा कर्म वैसा फल, मैं तो उस कर्मा में खुद फंसा हूँ। जब भगवान भी कोई धरती पे आके कुछ ऐसा किए हैं तो उनको भी जन्म लेके उस कर्मा को बैलेंस करना पड़ा है, तो कर्मा तो भगवान को भी नहीं बख्शता, सब उस कर्मा के गेम में है। तो उस लूप से निकलना है तो अपने आप को मुक्त करने की तरफ आपको ध्यान देना होगा। वैसा कर्म कीजिए ही मत कि आने वाला समय ख़राब हो, लेकिन जो कर्म हो चुके हैं उसके इफ़ेक्ट्स तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, और कोई भी इफ़ेक्ट होगा उसका कोई ना कोई कॉज ज़रूर होगा। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी सेटिस्फैक्शन पर प्रायोरिटाइज़ कीजिए, कि मतलब मैं कहाँ खुश हूँ, मुझे कहाँ सुकून मिल रहा है, मैं किस सिचुएशन में सुकून की नींद ले रहा हूँ, सुकून की सांस ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। सेल्फ अप्रूवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स अप्रूवल। आपको कोई ड्रेस पहनने पर अच्छा लग रहा है वो आप डिसाइड करेंगे, ना कि सामने वाला बैठ के जज करे ओ नहीं नहीं ये नहीं अच्छा है कौन भाई तू, चलता बन। ये वाली सिचुएशन है। इसी तरह आपका प्यार आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आप जिसके साथ खुश है आप उसके साथ रहेंगे, कि आप किसी और के साथ बंध जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बांधा जा रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर प्रेशर है, और आप फिर ज़िंदगी भर उस रिश्ते में बंधे रहेंगे जिस रिश्ते में ना आप खुश हैं ना आप सामने वाले को खुशी दे पा रहे हैं। इसलिए सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ अप्रूवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
लास्ट मैसेज आज के दिन में है इंटीग्रिटी। देखिए, ऑनेस्ट रहिए अपने सोल के साथ। यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने बारे में अपने से ज़्यादा, स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं जानता। दुनिया के सामने आप एक मुखौटा लगा सकते हैं, अपने खुद की सोल के सामने नहीं लगा सकते। आपको पता है आपने गलती की है कि नहीं की है। आप सत्य हैं तो आप सीना तान के खड़े रहेंगे, हाँ भाई मैं सच्चा हूँ, किसी में दम नहीं कि मुझे उसका बुरा परिणाम दे सके। लेकिन अगर आपके मन में चोर है तो आप फिर क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं डगमगाएंगे। तो अपनी सोल के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहने का प्रयास कीजिए, तभी आपकी भगवान सुनेंगे। भगवान उन्हीं सोल्स की सुनते हैं जो सत्य बोलते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ उसके बाद क्या होगा, उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होगा। उनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लाख दुश्मन हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो वही बोलेंगे, भले वो कड़वी बात हो, लोगों को अच्छी लगे ना लगे, उनको लोग जज करें कि अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे रिएक्ट कर दिया, बट दिल से द ट्रुथ। तो आपकी सोल खुश होती है कि हाँ, मैंने जो बॉडी धारण की है उस बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो सत्य के साथ खड़ा है, सत्य बोल रहा है, और वो प्रसन्न होती है अंदर से, क्योंकि आपकी स्वयं, आपकी सोल ही आपकी ईश्वर है। आपकी अंतरात्मा, आपका सोल, आपका हार्ट आपकी ईश्वर की एनर्जी है। तो अगर आप कभी भी कोई गलत कार्य करते हैं ना, तो आप दिल से दुखी होते हैं, अंतरात्मा से दुखी होते हैं। बाहर से आपके पास चाहे जो हो जाए। सो ये एंजल्स आपको 3 मैसेज हैं और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आज आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।